इज्तिमाई ज्यादती केस में मुलव्विस एक और मुलजिम शफकत गिरफ्तार। पुलिस ने शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार किया। मुलजिम का नाम पहले से गिरफ्तार मुलजिम वकार ने बताया था। ज्यादती के शुबा में एक मुलजिम इकबाल को भी साहिवाल से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद की बेटी के बाद वालिद, 2 भाइयों, बहनोई और दीगर रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले लिया। अब्बास है सानू दस कि तेरा इस बंदे नाल आबद मुजरम फरार है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरा किस तरह राबता? मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ तेरा? नहीं मेरा कोई तलक नहीं। जे वकूवे ते दौरान तू उस जिस साइड ते वकूवा होया उस साइड नु गया होवे तू नहीं और जी, काम मैं नहीं गया? सिर्फ अपनी फैक्ट्री तक अली स्टील तो अगे नहीं गया। अली स्टील तो अगे नहीं गया? नहीं। मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस में अहम पेशरफ, मुलजिम वकार के बरादरी निस्बती ने भी गिरफ्तारी दे दी। अब्बास ने खुद को शेखुपुरा पुलिस के हवाले किया। कहता है वो बेगुनाह है। आबिद और वो ईद उल अजहा से पहले तक एक साथ फैक्ट्री में काम करते थे। 12 रोज पहले आबिद ने फोन करके पूछा स्टील मिल कब खुल रही है, जबकि अब्बास के भाई का कहना है कि आबिद मेरे भाई के साथ रहता था, मेरे भाई के फोन से कॉल्स भी कर लेता था। जी साडा भाई बिल्कुल बेगुनाह है। ये जिहड़ा आबद अली ਇਹਦੇ ਨਾਲ फैक्ट्री 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ मोबाइल ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਰਿਕਾर्ड ਕਿਸੇ किस्म ਦਾ ਪਰਚਾ कुछ नहीं ਉਹਦੇ तेगा। बिल्कुल बेगुनाह है साडा भाई। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजरत। सीसीपीओ लाहौर को 5वें दिन मुआफी याद आ गई। लाहौर हाईकोर्ट के तलब करने पर गवर्नर हाउस पहुंचे। चौधरी सरवर के कहने पर मुआफी का उमर शेख ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहते हैं मुतासरा खातून बारे बयान पर माजरत ख्वाह हूँ। मेरे बयान का मतलब कोई गलत तासुर देना नहीं था। मेरी गुफ्तगू से दिल आजारी हुई तो मुतासरा खातून और तमाम तबकात से मुआफी चाहता हूँ। साने मोटरवे पर काबीना को कौन से मुआफी मांगना चाहिए थी? वुज़रा के बयानात से लगता है सीसीपीओ लाहौर उमर शेख उनका अपना बंदा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, अदालत का हुकूमती तफ्तीशी तरीक़ाकार पर बरहमी का इजहार, तलब करने पर सीसीपीओ अदालत में पेश, जारी शो कॉज और तहकीकाती कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी पेश, अदालत का 2 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पंजाब में 2 साल के दौरान 1978 बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। 3387 खवातीन से भी ज्यादती की गई। मुस्लिम लीग नून ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। उस्मा बुखारी कहती हैं पुलिस शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़ती है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 35 नकाती एजेंडा जारी। सानिहा मोटरवे पे तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस भी होगी। शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती के खिलाफ अवाम का एहतजाज जारी। चूनिया में अवाम की रैली, मुलजिम को गिरफ्तार करके सरेआम फांसी देने का मुतालिबा। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया के वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने वारंट मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी किए। हारून यूसुफ के भी बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने वारंट डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस को भिजवा दिए।
शहबाज शरीफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने हाजिरी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज को कोरोना में मुब्तला होने की वजह से पेश नहीं किया जा सका। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा। शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने पंजाब में आवाम की खिदमत की। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बना रही है। एक संदिग्ध और ऐसी हुकूमत जिसको इंतकाम के अलावा और कोई चीज़ उनको ना आती है ना जानते हैं, सिर्फ इंतकाम, दिन रात इंतकाम। इस हुकूमत की जो जुल्म और ज़्यादती का जो इनका बाजार गर्म रखा है उसी का हिस्सा है कि हमदा को कोविड हुआ है। अल्लाह ताला उनको और तमाम कोविड के मरीजों को सेहत कामिला अता फरमाए। मुस्लिम लीग नून का 7 रुकनी वफ्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। शहबाज शरीफ वफ्द की क़यादत करेंगे। वफ्द में शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक शामिल। एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और अमीर मुकाम भी अपोजिशन की APC में शिरकत करेंगे। पंजाब हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की जमानत तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद क्यों की? पंजाब हुकूमत का वफाकी वजारती कानून को लिखा खत सामने आ गया। खत के मुताबिक नवाज शरीफ ने फिजिशियन के मुआयने और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स फराहम नहीं की थी। खत से लिखकर दोबारा याद दहानी कराई तो डॉक्टर अदनान ने उन्हीं रिपोर्ट्स पर इक्तफा करने का कहा। कमेटी से मुलाकात में नवाज शरीफ के नुमाइंदों ने भी पुरानी रिपोर्ट्स पर इन्हिसार किया, जिस पर काबीना ने जमानत में तौसी न करने का फैसला किया। इस वाक़े ने तो सारी कौम को झंझरा के रख दिया। जो गुफ्तगू CCOP साहब ने फरमाई है वो बात तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। वो तो किसी आम शख्स से अगर गुफ्तगू होती तो लोग उसको कहते चुप करो। पूरी हुकूमत उस CCOP का उसकी वजाहतें दे रही है, वज़रा वजाहतें दे रहे हैं, मशीर वजाहतें दे रहे हैं, वज़ीर आला साहब से सवाल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं हंसते हुए कि हाँ मैंने कमेटी बना दी है। वो कमेटी खेल रहे हैं। इस बयान के बाद तो इस हुकूमत को चाहिए था कि उस अफसर को फौरी तौर पर यहाँ से शिफ्ट कर देती। पंजाब में बदतरीन इंतजामी सूरत हाल है। CCPO लाहौर को बयान के फौरी बाद हटा देना चाहिए था। पहले तहरीक इंसाफ का 100 दिन का प्लान फेल हुआ। 2 साल में सब कुछ ही फेल हो चुका है। 90 रोज की कैद FATF नहीं, हुकूमत खुद चाह रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की कसूर में गुफ्तगू। सीज फायर की खिलाफवर्जी, सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। भारत की तरफ से मासूम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मुजम्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं जब तक जज दबाव से आजाद नहीं होंगे इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं। यकीन दिलाता हूँ सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को बैरून मुल्क से तरसीलाते ज़र में इजाफा। अगस्त में तरसीलाते ज़र 2.09 अरब तक पहुंच गए। मई से अगस्त तक तरसीलात मुसलसल तीसरी बार 2 अरब से तजावुज। 3 माह में तरसीलात की शरह 7.3 अरब तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा पैसा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से भेजा गया। लाखों तलबा को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। हर बच्चे का महफूज तरीके से स्कूल जाना और सीखना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी और तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट के लिए मुआहिदे पर दस्तखत आज होंगे। रशकई CPEC के तहत फैसलाबाद के बाद दूसरा खुसूसी इख्तिसादी जोन होगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। सिंध में असातिज़ा के लिए खुशखबरी, कल से कन्वेंस अलाउंस बहाल कर दिया गया। असातिज़ा की तनख्वाहों से गुज़िश्ता 6 माह से कटौती जारी थी। असातिज़ा हुकूमती फैसले पर खुश।
मौज मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू। 6 माह से बंद तालीमी इदारे कल से मरहलावार खोले जाएंगे। किताबें, मास्क और सैनिटाइजर खरीद लिए गए। हुकूमती SOPs याद कर लें। स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एहतियाती तदाबीर पर जरूर अमल करें। हमजा शहबाज के बाद उनकी अहलिया भी कोरोना का शिकार। राबिया शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। हमजा शहबाज को हफ्ते के रोज शहबाज शरीफ और बाकी अहले खाना ने मुलाकात की थी। बहरीन के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने लगे। दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा का फोन पर राब्ता। तारीखी मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अरीज चौधरी पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन खातून करार। मुकाबले का एहतमाम कनाडा में पाकिस्तानियों की तंजीम ने किया था। अरीज चौधरी की 24 न्यूज़ के मॉर्निंग शो में शिरकत। अगले साल मिस वर्ल्ड के मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का ऐलान।